ओम शांति। डिवाइन पावर के सत्र में आपका स्वागत है। एक गांव में एक नौजवान रहता था। उसको कुश्ती खेलने का बड़ा शौक था और उसका एक सपना था कि उस गांव के अंदर हर 5 साल के बाद विशेष एक कंपटीशन आयोजित होती थी और उसका सपना था कि उस कंपटीशन के अंदर वो जीते। और इसीलिए वो उस गांव में एक बहुत माने जाने गुरुजी उस्ताद होते, तो वो उनके पास जाता है और उनके पास जाकर के वो कहता है कि मेरा ऐसा सपना है, तो क्या आप मुझे कुश्ती सिखाने के लिए तैयार होंगे। तो देखते हैं कि वो जो उस्ताद था वो उसके नौजवान के उमंग को देख कर के वो उनको कुश्ती सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत प्यार से वो उस्ताद उसको कुश्ती सिखाता है। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 1 महीना निकल जाता है। अचानक उस नौजवान के जीवन के अंदर एक ऐसी घटना घटती है कि उस घटना के अंदर उस नौजवान का दायां हाथ कट जाता है। थोड़े दिन वो नौजवान बहुत उदास रहता है, निराश रहता है, दुखी हो जाता है। उसको समझ में भी नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। फिर आखिर एक दिन उसको पता नहीं क्या मन में आता है और वो उस्ताद के पास दौड़ कर जाता है और जाकर उस्ताद को कहता है कि उस्ताद, मैं नहीं जानता हूं कि आप वो कैसे करेंगे, पर बस आप मुझे कुश्ती सिखाओ और मैं वो कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता हूं। रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन मुझे भाग लेना है। उस्ताद बड़े ध्यान से उसको देखता है और तैयार हो जाता है और कहता है कि अच्छा तुम कल आ जाना। वो नौजवान कल जाता है तो उस्ताद उसको सिखाना शुरू करता है और उस्ताद उसको एक दावपेच सिखाता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक ही दावपेच सिख रहा है, एक ही दावपेच सिखाता है। उस्ताद सिखाता है और कहता है इसी की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे करते करते कंपटीशन का दिन आ जाता है। अभी नौजवान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस्ताद ने उसको एक ही दावपेच सिखाया है, अब वो एक ही दावपेच में जाकर के कैसे जीतेगा या कैसे कुश्ती लड़ेगा। फिर भी उस्ताद है, गुरु है, लेकिन सामने वो कुछ पूछ नहीं पाता है। उनका आशीर्वाद लेता है और जाता है कंपटीशन में। जब मैदान में उतरता है तो देखते हैं कि एक के बाद एक नौजवान आते जा रहे हैं और वो उनको हराता जा रहा है और ऐसे करते करते उस कंपटीशन में वो नौजवान नवयुवक जीत जाता है। बहुत तालियां बजती हैं उसके उमंग उत्साह और उसकी हिम्मत के लिए। सारे गांव वाले मिलकर के उसको दाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और वो इनाम लेकर के अपने गुरु के पास आता है, उस्ताद के पास आता है। आकर के उनके चरणों में पैर छूता है, इनाम रखता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो गुरु कहता है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैंने तो तुम्हें एक ही दावपेच सिखाया था, तो फिर तुम जीते कैसे। तो नौजवान कहता है, हाँ गुरुजी, मैं वही जानना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि वास्तव में मैंने जो तुमको दावपेच सिखाया था, उस दावपेच के अंदर जब तुम सामने वाले को गिरा देते हो, प्रतिबंधित को, तो उस समय उसको उठने के लिए तुम्हारा दाएं हाथ जो है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो जब तुम सामने वाले को गिरा देते थे तो वापस वो उठने के लिए तुम्हारा दायां हाथ ढूंढता रहता था, पर वो तो था ही नहीं, उसको वो मिलता ही नहीं था और तुम जीत जाते थे। वास्तव में इस कहानी के अंदर ये जो नौजवान है, ये हम हैं। हम वो युवक हैं, हम वो नौजवान हैं। हम सबका हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई इच्छाएं हैं, मंजिल है। हम उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं या कई बार कर रहे होते हैं, पर जैसे
उस नौजवान के सपने के बीच में, लक्ष्य के बीच में एक परिस्थिति आ गई, उसका दायां हाथ कट गया। बिल्कुल वैसे ही हमारे लक्ष्य के बीच में और हमारे बीच में कोई ना कोई कमजोरी आ जाती है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, और उस समय हमें ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है। ऐसे गुरु जो हमको हमारी कमजोरी को ना देखते हुए हमें अपनी विशेषताएं और अपनी शक्ति का परिचय कराए। तो परमात्मा वो एक ऐसा गुरु है कि जो हमें हमारी शक्ति का परिचय कराते हुए हमें एक ही दांव पेच, अर्थात ये परमात्मा का सत्य ज्ञान वो हमें देता है। और यही परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें दे करके परमात्मा हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना सिखाता है, हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए शक्ति देता है। वैसे तो हर आत्मा जब परम धाम से इस दुनिया में आती है, शरीर धारण करती है, या जैसे ही जन्म लेती है, तो जन्म लेते ही शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जैसे शारीरिक बल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एक छोटे बच्चे को माँ वो चीजें खिलाती है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त बने। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, सिर्फ शारीरिक शक्ति काफी नहीं है, शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का भी विकास जरूरी है। फिर धीरे धीरे और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो मानसिक शक्ति के साथ साथ उसे बौद्धिक बल की भी आवश्यकता होती है। बौद्धिक बल अर्थात समझ की शक्ति, आसपास के रिश्तों को समझना, अपनी जिम्मेवारियों को समझना, यहाँ तक कि जैसे पढ़ाई के अंदर भी जब वो पढ़ना शुरू करता है तो एकाग्रता की शक्ति, परीक्षा में पास होना। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने कर्म क्षेत्र पर आता है तो सिर्फ शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति के आधार पर वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, या ये कह सकते कि जीवन की हर परीक्षा में वो पास नहीं हो सकता है, जीवन की हर परीक्षा में वो सफल नहीं हो सकता है। और इसके लिए उसे एक और शक्ति की जरूरत पड़ती है, और वो है आत्मा की आंतरिक शक्तियां। और वही आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, पाने के लिए या जागृत करने के लिए हम जैसे भक्ति के अंदर भी देवी या देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि देवियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं। वास्तव में वो अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। आज उन्हीं अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति, आज इसी समेटने की शक्ति को हम थोड़ा विस्तृत रूप से या और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। समेटने की शक्ति अर्थात हम उसको ये भी कह सकते हैं कि पावर टू पैकअप या पावर टू लेट गो। पहले अगर देखें पावर टू पैकअप, है ना, जैसे आप देखेंगे कि बैगेज, जब हम कोई भी यात्रा शुरू करते हैं तो उस यात्रा के लिए हमें आवश्यक चीजों को जमा करना पड़ता है, बैग में भरना पड़ता है। हम जब सूटकेस तैयार करते हैं तो हमें कितने दिन की यात्रा करनी है, उसके आधार पर हम हमारी जरूरतों के आधार पर हम उस बैग में आवश्यक चीजों को डालते हैं। उसी प्रकार आप सोचिए कि हम इस जीवन की यात्रा के अंदर हमने जैसे ही जन्म लिया, हमारी इस जीवन की यात्रा शुरू हो चुकी है। और इस जीवन की यात्रा के अंदर, इस मन रूपी बैग के अंदर, सूटकेस के अंदर, कभी हमने रुक करके चेक किया है कि हमने क्या क्या भरा हुआ है। और इसीलिए अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें शक्ति को, तो हम कह सकते हैं पावर टू लेट गो। लेट गो
लेट गो का अर्थ होता है कि जो बीती बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उसको मन से निकाल देना, यहां से निकाल देना। क्योंकि मन में जितना हम पुरानी बातों को भर कर रखते हैं, जितना अंदर जमा करके रखेंगे, उतना हमारा मन भारी होता जाता है। और उस भारी मन के साथ जीवन की यात्रा करना, सफर करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कहा पावर टू लेट गो। एक दिन कभी न कभी वो क्षण आना ही है कि जब हमारा ये शरीर छूटेगा। वो 10 मिनट के बाद भी हो सकता है, 10 घंटे बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। अगर मैंने पुरानी बातों को यहां पकड़ करके रखा हुआ है, तो जब मेरा वो क्षण आएगा तो ये पुरानी बातें, दर्द की बातें भी आत्मा अपने साथ लेकर जाएगी। और इसलिए लेट गो का अर्थ होता है अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना। सपोज अगर आपको पता चल जाए कि 4 घंटे बाद वो क्षण आने वाला है कि जब हम इस दुनिया से जाने वाले, तो वो 4 घंटे आप क्या करेंगे? चलिए 1 सेकेंड सोचिए। अगर आपको पता चल जाए 4 घंटे बाद आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो 4 घंटे कैसे बिताएंगे? 4 घंटे में भी कोई ना कोई बातें तो आएगी। 4 घंटे में भी कोई ना कोई ऐसे संबंध, ऐसे रिलेशंस भी मिलेंगे जो हम पसंद नहीं करेंगे, ऐसी बातें भी होगी। लेकिन हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जाने दो, छोड़ दो, है ना, 4 घंटे तो है, अब हमको जाना ही है। तो हम क्या करेंगे? माफ करेंगे, क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे या माफ करेंगे। और हमारे लिए वो करना बहुत इजी होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमें 4 घंटे बाद जाना है। पर वास्तव में अगर मैंने जीवन जीते हुए अगर मैंने वो नहीं किया होगा, तो क्या अंत के समय पे उस पल के अंदर मैं किसी को क्षमा कर पाऊंगी या किसी से क्षमा मांग पाऊंगी? नहीं। और इसलिए हमें जीवन जीते हुए बातों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। पहले के समय के अंदर छोटी छोटी बातों को लेट गो करना बहुत इजी था, लोग कर लेते थे। पर आज का समय ऐसा है कि लोग छोटी छोटी बातों को भी लेट गो नहीं कर पाते हैं। एक 5 साल का छोटा बच्चा भी कहता है, मेरे फ्रेंड्स जब आए थे माँ बाप को कि भाई आपने तब मुझे ऐसा कहा था, आपने तब मेरी ये इंसल्ट की थी, आज वो भी बुरा मान जाता है। किसी ने किसी की कोई पिक्चर लाइक नहीं की, किसी ने किसी का स्टेटस नहीं देखा, तो भी लोग बुरा मान जाते हैं। माना आज हमारे मन की स्थिति सोचिए कितनी कमजोर हो चुकी है। और इसीलिए विस्तृत रूप में अगर हम थोड़ा देखें तो हमें इस मन के सूटकेस से अनावश्यक चीजों को निकालना है। तो लेट गो का मतलब है कि हमने जो मन को बिखेर करके रखा हुआ है, विचारों को बिखेर करके रखा हुआ है, उस मन को समेट करके अपने आप को, मन को, अपनी अंतरात्मा को भीतर की दुनिया की ओर लेकर के जाना, अपनी अंतरात्मा की आंतरिक शक्तियों को जगाना। तो लेट गो के अंदर हम देखेंगे क्या लेट गो हमें करना चाहिए या करना, अनावश्यक चीजों को हमें छोड़ना है। तो सबसे पहला पास्ट। पास्ट का अर्थ है कि जो बातें बीत चुकी हैं, हम ज्यादातर ये अनुभव करते हैं कि हम जब भी फ्री होते हैं तो उस समय हमारा जो मन है या तो पास्ट की बातों में जाता है, 80% वो पास्ट के विचारों में रहता है, और बहुत 15%
वो फ्यूचर में रहता है या भविष्य के बारे में सोचता है। और जब वो पास्ट के बारे में सोचता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों हुई, ऐसे अलग अलग व्यक्तियों के व्यवहार, अलग अलग घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती है। अगर हम उन पास्ट की बातों से फ्री होना चाहते हैं, ये जो अनवांटेड थॉट्स हैं, यादें हैं, मेमोरी है, अगर मैं इस मन के सूटकेस के निकालना चाहती हूं, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि आप उस पास्ट की बातों को फिर से रिवाइज करें और रिवाइज करके ये सोचें, अपने आप को उनकी जगह रखें और फिर अपनी काउंसलिंग करें, अपने आप को समझाएं कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, या उनका कोई ऐसा संस्कार होगा, या उनका मूड उस समय ऐसा होगा जो उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन अपने आप को समझाएं। जैसे हम कई बार किसी को कैसे समझाते हैं, अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो हम कहते जाने दो ना, छोड़ दो ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अपनी काउंसलिंग खुद करें, अपने आप को समझाएं। और इसी में मेडिटेशन जो है, परमात्मा की याद, ये हमें बहुत मदद करती है। क्योंकि जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन जो है वो बहुत हल्का होता जाता है, हमारा मन शक्तिशाली बनता जाता है। और इसीलिए जो पास्ट की बातें या परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उसका सामना करना हमारे लिए इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर आप उसको 5 किलो वजन उठाने के लिए कहो, बहुत इजी उठा सकता है, एक हाथ से भी उठा सकता है। पर वही व्यक्ति जब बीमार हो, समझो फीवर है या बुखार है, तो उस समय, और वीकनेस है, और उस समय अगर आप उसको वो 5 किलो वजन उठाने कहो, उस समय 1 किलो वजन भी उसके लिए 5 किलो बराबर है, वो 1 किलो भी नहीं उठा सकता। पर वही व्यक्ति स्वस्थ है तो बहुत सरल है। उसी प्रकार मन की स्थिति है। अगर मन स्वस्थ है, अगर मन की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मन शक्तिशाली है, तो परिस्थितियों का सामना करना बहुत इजी है, पास्ट को भुलाना बहुत इजी है, अपने आप की काउंसलिंग करना इजी है। पर वही मन अगर कमजोर है, तो छोटी छोटी बातों में भी मन जो है वो अपनी शक्तियों को व्यर्थ गवा देता है। और इसीलिए हमें अपने आप को, अपने मन को समझाना है कि जो बीत चुका वो बीत चुका। अब दूसरा है गिल्ट। गिल्ट अर्थात कि कई बार हमसे कुछ मिस्टेकें हो जाती हैं, कुछ भूलें होती हैं, तो हम बार बार उस भूलों को मन के अंदर रिवाइज करते रहते हैं। जैसे मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मेरे से ये भूल कैसे हो गई, या मेरे से ऐसा क्यों हुआ जो उसको दुख हुआ या उसको दर्द मिला, या मेरे कारण किसी को नुकसान हो गया। ऐसे बहुत सारे जो गिल्ट है हमारे मन के अंदर बार बार आते कि मैंने ऐसा क्यों बोला। उस गिल्ट को हमें निकालना है, या जितना हम गिल्ट को याद करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिविटी या फिर कमजोरी पैदा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो है तो पास्ट ही। और दूसरा, जब भी ये गिल्ट के विचार आते हैं, उस समय अपने आप को हम कहें कि मेरा इंटेंशन तो सही था ना। दूसरा कि मेरा इंटेंशन भले कितना भी सही हो, लेकिन वो है तो पास्ट ही। आप एक सेकेंड सोचें कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं, अभी हम जो सुन रहे हैं, एक सेकेंड के बाद यही चीज पास्ट हो जाएगी। और अभी हम जो सुन रहे हैं, जितना महसूस कर रहे हैं, उसी का फल हमको हमारा भविष्य में मिलने वाला है। तो माना जो मेरा वर्तमान है, मेरा जो प्रेजेंट है,
वही मेरा आगे चलकर पास्ट बनेगा और प्रेजेंट के कर्म ही मुझे भविष्य का फल देने वाले। पर यही प्रेजेंट को मैं अगर पास्ट के बारे में ज्यादा सोच करके वेस्ट कर रही हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने वर्तमान की शक्ति को गंवा रही हूं। तो मेरा भविष्य कितना सिक्योर होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और इसीलिए गिल्ट को भी लेट गो करना। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस। कई बार हम हमारे आसपास जितने भी रिश्ते होते हैं, हमारे जितने भी संबंध हैं, जैसे हमारे दोस्त है, बच्चा है, उन सब की एक मेंटल इमेज हमारे मन के अंदर हम तैयार करके रखते हैं कि जैसे इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, या ये ऐसे होने चाहिए। और फिर होता ये है कि उनका जो व्यवहार है, उनकी जो बातें हैं, वो हमारी जब मेंटल इमेज के साथ जब वो मैच नहीं होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर हम अगर इस सृष्टि चक्र के ड्रामा के ज्ञान को अगर हम याद करें कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक वर्ल्ड ड्रामा है और इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो बहुत परफेक्ट है। हर आत्मा अपना अपना एक रोल बजा रही है और हर आत्मा अपना अपना एक कार्मिक अकाउंट लेकर के आई है, अपना सीन लेकर आई, पार्ट लेकर आई। और इसीलिए हम एक्सपेक्टेशंस न रख करके हम उनको जैसा है वैसे ही हम उनको एक्सेप्ट करें। और जितना हम उनको एक्सेप्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिक हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम होती जाएगी, हमारे लिए लेट गो करना इजी होता जाएगा। चौथा है अटैचमेंट विथ अवर सेल्फ, अर्थात कि अटैचमेंट जो हमने खुद की इमेज एक हमारे मन के अंदर क्रिएट करके रखी है। हमने बहुत सारे मुखौटे इस चेहरे के ऊपर चेहरे पहन के रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पोजीशंस, डिग्री के, धर्म के, जाति के, वो जितने मुखौटे हमने पहन के रखे हुए हैं उन सबके साथ हमने एक एक्सपेक्टेशंस रखी है कि जो दूसरे हैं वो मेरे से ऐसा व्यवहार करे, दूसरे हैं वो हमारे साथ ऐसे चले। और कहीं ना कहीं जब उनका व्यवहार मेरे वो जो इमेज है उस इमेज के साथ जब वो मैच नहीं होता है तभी भी हम डिस्टर्ब होते हैं। और एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक छोटा सा बच्चा अपने एक फादर के साथ एक मेले में जाता है। मेले में बहुत शोर है, बहुत खिलौने हैं, दुकानें हैं, पर उस मेले में एक जुलूस निकलता है और वो जो जुलूस है उस जुलूस के अंदर बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, अलग अलग कैरेक्टर है, एनिमेटेड कैरेक्टर जो आर्टिस्ट बने हुए हैं, जैसे गोरिल्ला है, मिकी माउस है। एक गोरिल्ला बना हुआ व्यक्ति लोगों को एंटरटेन कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, फोटो खींच रहा है। वो जब इस बच्चे के नजदीक आता है तो बच्चा उस गोरिल्ला को देख करके डर जाता है, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है कि ये कोई व्यक्ति बना हुआ है। वो डर जाता है, पिताजी का हाथ पकड़ करके रोने लगता है वो जब गोरिल्ला उसके साथ ज्यादा खेलने लगता है। तो तब वो जो गोरिल्ला बना हुआ जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट अपना मुखौटा गोरिल्ला का जो है वो निकालता है और निकाल करके फिर वो बच्चे के सामने आता है। वो बच्चा रोना बंद कर देता है और उसके साथ हाथ मिलाता है, शेकन करता है और खेलने लगता है। और फिर खेलने के बाद फिर वो जो व्यक्ति है, आर्टिस्ट है, वो वापस गोरिल्ला का मुखौटा पहन लेता है और अब वो बच्चा उसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि अब उस बच्चे को ये समझ आ गई कि वास्तव में वो जो गोरिल्ला जिससे वो डर रहा था वो एक व्यक्ति है जो उसको कभी हार्म नहीं कर सकता है, एक इंसान है। यही चीज हमें अपने साथ करनी है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम समझाते हैं वैसे ही हम अपने साथ काउंसलिंग करें, हम अपने आप को भी प्यार से समझाएं कि हम ये जो हमने मुखौटे पहन के रखे हैं, नाम, मान, शान, डिग्री, वो नहीं है। हम इन सब से ऊपर
एक बहुत प्यारी आत्मा है, बहुत प्यारी एक सोल है, चमकता हुआ सितारा है। और हमारे आसपास भी जो रोल कर रहे हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, वो भी सब एक आत्मा है, वो भी एक बहुत प्यारे चमकते हुए सितारे हैं। और हम सब का पिता परमात्मा जो है, वो इस पूरी दुनिया का डायरेक्टर, पूरी दुनिया का पालनहार है, जो हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं तो हमारे लिए कोई भी बातों को लेट गो करना इजी हो जाता है। और यही चीज हमें सीखनी है। अगर आप जीवन के अंदर भी आपने अनुभव किया होगा कि अगर कोई छोटा सा रास्ता भी आप तय कर रहे हो और वो 10 मिनट के रास्ते पर चल के जाने के लिए आपके हाथ में अगर 50 किलो या 5 किलो का वजन है, तो रास्ता कितना मुश्किल हो जाएगा। 10 मिनट में भी थक जाएंगे मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। पर वही रास्ते में अगर समझो हमारे हाथ में कुछ भी ना हो या हम लाइट हैं, हल्के हैं, तो शायद बहुत लंबा रास्ता हो तो भी हम हंसते हंसते पार कर सकते हैं। यही रूल्स हमारे जीवन के लिए भी है। अगर इस जीवन की यात्रा के अंदर मन रूपी बैग में हमने बहुत सारी बातों को भर के रखा होगा, मिस थॉट्स को, या यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेशंस है, पास्ट है, गिल्ट है, अटैचमेंट अगर हमने भर के रखा है, तो इस जीवन की यात्रा पर भी चलना मुश्किल होगा, भारी लगेगा। अगर हमें हल्का होना है, हमें अपने आप को लाइट बना करके जाना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को बार बार चलते चलते रुक रुक करके जागृत रखे अपने आप को चेक करना है कि कहीं इस मन के सूटकेस में हम उन बातों को तो नहीं भरते हैं जो अनवांटेड है, जो काम की नहीं है। तो चलिए हम सब मिल करके ये आज प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि इस जीवन की यात्रा के अंदर इस मन के सूटकेस से आज इन सब बातों को निकाल देंगे और आप सबकी यात्रा ऐसी सुखद हो। उसी शुभकामना के साथ ओम शांति। अब हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास करते हैं। अपने आप को अलर्ट कर दें। मन को चारों तरफ से हटा करके अपने मन को अपने आप पर एकाग्र करें। जैसे साफ पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, ऐसे ही मन के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखें। अपने मन के सूटकेस को देखें। जो भी मन के अंदर पास्ट की बातें हैं, उन सब पास्ट की बातों को निकालते हुए, डिलीट करते हुए, जिसके साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हर सीन को रिवाइज करते हुए सबको क्षमा कर दें। हमसे कोई भूल हुई है, किसी को दुख दिया तो उनसे क्षमा मांग ले। अपने मन को हल्का कर दे। मन में जो भी पास्ट की बातों के साथ कोई गिल्ट है, कोई भी पश्चाताप है, उसको भी निकाल दे। अपने आप को वर्तमान में देखें। अपनी शक्तियों को महसूस करें।
हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपने लक्ष्य को सामने रखें और अपने लक्ष्य और अपने बीच में जो भी कमजोरी आए, जो भी बातें आए, उसको भी ढाल बनाते हुए, शक्ति का रूप देते हुए, कमजोरी को निकालते हुए शक्ति का अनुभव करें। और अपने मन में जो भी एक्सपेक्टेशंस है, अटैचमेंट है, उसको भी निकाल दें। जैसे जैसे ये नेगेटिविटी निकल रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन हल्का हो रहा है। और अब इसी हल्के मन के साथ मुझे अपनी इस जीवन की यात्रा को पूरा करना है। परमात्मा के साथ चलते हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए, अपने मन के विचारों को समेटते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए रोज सुबह उठकर हम अपने आप को ये कहेंगे कि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट बहुत एक्यूरेट है। आज पूरे दिन मुझे अपने हर कार्य को परमात्मा की संतान बनकर शक्तिशाली स्थिति में रहकर पूरा करना है। और वर्तमान में रहते हुए अपने संकल्पों को समेट कर रखने हैं। ओम शांति शांति शांति।